हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है f(x), स्टेप फंक्शन है, डोमेन उसके अलग अलग हैं। यानी कि जब हम ये वाली वैल्यू लेते हैं तो हमारा फंक्शन बन जाता है ये, इसके अंदर की वैल्यू अगर लेते हैं तो फंक्शन बन जाएगा हमारा ये। इस तरीके से हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फलन है एफ आर से आर में x बराबर 1 पर सतत है या नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली है, हम कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड को जानते हो तो और डिस्कस करते हैं, अगर नहीं भी जानते हो तब भी आप सीख जाएंगे। सबसे पहले दिया गया फलन ये आपको नोट करना है। भाई ये क्वेश्चन ना 2 नंबर में कम से कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ इस सेट के अंदर पूछा गया मात्र 1 नंबर में, है ना अफसोस की बात। तो कोई क्वेश्चन तो ऐसे दे देते हैं कि 2 नंबर में, और कोई क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि भाई वो 1 नंबर में भी इतना टफ हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अब x बराबर 1 पर हमें काम करना है, x बराबर 1 पर काम करना है। सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का मान कितना है। x बराबर 1, तो हमने देखा x बराबर 1 कहाँ पर आ रहा है, हमें यहाँ देखना होता है इनके अंदर, तो x बराबर 1 इसके अंदर आएगा, तो यहाँ से हमें फिर फंक्शन का मान लेना पड़ता है। पहले वैल्यू देखी जाती है इस डोमेन के अंदर कि हाँ ये जो मान है x बराबर 1 वो इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद फिर फंक्शन का मान लिया जाता है उसके सामने वाला। तो यहाँ पर हम जब इसका मान को लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस x की जगह 1 लगाना है, तो 1 + 5 हो जाएगा इजिकल टू बना 6। वैल्यू द फंक्शन का मान आ गया 6। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला देखो ध्यान से क्या होता है, कैसे लगाते हैं उसको, फंक्शन में जिस पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं 0 को। ठीक है, और जहाँ तुमने 0 रखा है वहाँ रखना पड़ता है फिर h। ओके, बात समझ में आ गई। और h को दिखाना पड़ेगा कि h जो है मेरा लिमिट है, बस इतना सा काम करना होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को कि ये जो रिजल्ट बना अंदर का, ये कितना रिजल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - h, मतलब 1 से क्या कहला रहा है बताओ, ये कह रहा है 1 से कम, 1 से कम हो रहा है। तो देखो अब x का मान 1 से कम कौन सा है, ये वाला तो कह रहा है x का मान 1 से बड़ा है, तो ये तो नहीं ले सकते हम। ठीक है, ये कह रहा है x का मान 1 से कम है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। क्या करेंगे आप क्या करेंगे, 1 - जो h आपका बनाया ना, ये सीधा x की जगह पुट कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो लगाएंगे लिमिट s टेंड टू 0 1 - h, यहाँ लिख देंगे 1 - h और प्लस के 5 हो जाएगा, प्लस के 5। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और फिर इसके बाद हम इसमें लिमिट लगा देंगे। देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने मिलेंगे आपको, 6 - के h। अब लिमिट लगा दीजिए। जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे ना तो 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर निकल कर आएगा आपका 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, जैसे इसमें कराया ना हम लोगों ने 1 - था, ऐसे इसमें करेंगे क्या 1 + 0 और लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हो जाएगा 1 + h। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी x का मान होना चाहिए वो 1 + h होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा। 1 से बड़ा तो हमारा डोमेन कौन सा वाला देखते हैं, वो 1 से बड़ा x का मान, तो 1 से बड़ा तो ये रहा ना, 1 से बड़ा, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये रिजल्ट लेना पड़ेगा। यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + h, 1 + h, और कितना ऐड पुट करना था हमें, -5 करना था, और -5 कर देंगे, -5। तो कुल मिलाकर आपने इस रिजल्ट को फाइंड आउट किया तो आपको कितना मिलेगा, ये दोनों लेस हो जाएंगे, मिलेंगे -4 प्लस का h। अब आप इतना हो जाने के बाद लिमिट लगाएंगे, -4 प्लस का 0, तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा -4। तो आपने देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो आई थी आपकी 6, और राइट हैंड लिमिट जो आई है वो आई है आपकी -4। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि x बराबर 1 पर फलन, या दिया गया फलन भी लिख सकते हैं, फलन f(x) सतत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।